ताई ने सुना और किंग के पीछे चल पड़ा। पैरों में जूती नहीं थी और जगह जगह से पैर जख्मी थे। और तभी एक शख्स ने जानबूझकर ताई के पैर पर पैर रखा। ताई की चीख निकल गई और दूसरे ने ठोकर मारी, जिससे ताई सीधा किंग पर जा गिरा। किंग बस जरा सा झुके, लेकिन ताई पूरा का पूरा किंग की कमर पर लेट गया था। किंग ने महसूस किया कि ताई का जिस्म कांप रहा है। किंग सीधे खड़े हुए तो ताई फौरन किंग से अलग हुआ और जमीन पर घुटने टेक दिए और सर झुका लिया। माफी चाहता हूँ किंग, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। किंग नीचे झुके। तुम पढ़े लिखे हो? ताई ने नजरें तक नहीं हिलाई, क्योंकि ताई जानता था कि मालिक नजरें मिलाने पर भी मारते हैं। जबकि किंग इस आस पर थे कि ताई उनसे नजरें मिलाए। कुछ पूछा है मैंने? जी, स्टूडेंट हूँ कॉलेज का। गुड, खड़े हो। ताई बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और सर झुका हुआ था। किंग ने ताई के पैरों को देखा जो जख्मी थे और जिनसे खून निकल रहा था। किंग ने फौरन अपनी सीट के साथ एक सीट पर ताई को बैठने का इशारा किया। सारे बड़े बड़े लोग जो कि किंग से डरते थे, इसलिए कोई कुछ भी ना बोल सका। किंग ने सारी मीटिंग अटेंड की और मीटिंग के दौरान ताई, जो काफी अरसे बाद एक नरम चेयर पर बैठा था, वहीं बैठा बैठा नींद से झूलने लगा। और बहुत कोशिश की ताई ने कि जागा रहूं, नहीं तो किंग बहुत पीटेंगे। और किंग देख रहे थे ताई को कि कैसे वो मासूम सा चेहरा जागने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन ताई के कान अभी भी एक्टिव थे और वो पैदाइशी इंटेलिजेंट भी था और सारी बातें ना करके भी सुन रहा था। तभी एक बंदा बोला, किंग ये प्रपोजल, इससे हमें बहुत फायदा होगा। ताई ने नींद में ही सारा प्रपोजल सुना था। कुछ जागा कुछ सोया, लेकिन फिर भी दिमाग काम कर रहा था। किंग ने ताई को देखा, फिर ताई से पूछा, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? ताई, गुड। बताओ क्या लगता है ये प्रपोजल कैसा है? तभी एक बंदा बोला, किंग ये गुलाम जाहिल क्या बताएगा, यहाँ बहुत बहुत काबिल लोग बैठे हैं। किंग ने उसे देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। वो डर के चुप हो गया। किंग ने ताई को देखा, बोलो। किंग, ये ये प्रपोजल नुकसान देगा काम करने वाले स्टाफ को। एक महीना बहुत अच्छी कमाई होगी, लेकिन अगले महीने से ही सारा काम डाउन जाएगा और सब डूब जाएगा। इस प्रपोजल को किसी अनाड़ी और जाहिल बंदे ने बनाया है। किंग मुस्कुराए ताई की बात सुनकर। तुम्हें कैसे पता? काम बंदे के बारे में बताता है। पसंद आया मुझे तुम्हारा जवाब। प्रपोजल इज रिजेक्टेड। फिर किंग उस बंदे से मुखातिब हुए जिसने उन्हें टोका था कि यहाँ और भी काबिल लोग हैं। वो अभी भी खुरखुर कर रहा था। किंग ने उसे देखा। किंग, मुझे आप। और सबने देखा कि उसका सर खुला पड़ा है सामने टेबल पर। ताई की भी सारी नींद उड़ गई। किंग बोले, किसी और का भी मेरा फैसला नामंजूर है क्या? सबने कहा, नहीं नहीं किंग, हर फैसला आपका बेहतरीन होता है। ताई को शौक लगा कि पिछला मालिक कम से कम किसी को कत्ल तो नहीं करता था, ये तो सीधा गोलियां चलाता है। ऊपर वाले, क्या कर रहा है तुम मेरे साथ? मेरी मम्मा को अपनी हिफाजत में रख प्लीज और हमारी मदद कर। ताई किंग के साथ बैठा था जिस पर सब हैरान थे। किंग की खुशबू ताई को बाबा की याद दिला रही थी, क्योंकि बाबा और ताई दोनों मिलकर एक दूसरे को यही खुशबू लगाते थे। ताई फिर से बैठे बैठे नींद के गलबे में जाने लगा। जागने की सारी नाकाम कोशिशें कर लीं और ताई गिरने लगा सामने टेबल पर, लेकिन किंग ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे ताई का चेहरा किंग के उल्टे लेफ्ट हाथ पर था और ताई सो गया। किंग के हाथ पर सर रखे सो गया। सब हैरान थे कि किंग उसे मार देंगे, लेकिन किंग इंतजार करने लगे कि ताई अपनी नींद पूरी कर ले। और साथ साथ किंग मामला सुलझाने लगे। एक हाथ से काम करते रहे और दूसरे हाथ से ताई को सुलाते रहे। तभी किंग का हाथ गीला होने लगा। ताई की आंखों से आंसू सोते हुए भी बरस पड़े और मुंह से राल भी टपकने लगी। किंग मुस्कुरा गए देखकर, लेकिन काम करते रहे। थोड़ी देर बाद ताई जागा तो देखा किंग के हाथ पर सोया रहा है। सॉरी किंग। किंग ने टिश्यू का बॉक्स ताई की तरफ बढ़ाया। ताई ने किंग का हाथ साफ किया। सबकी आंखें फटने लगी कि अब तो ताई पक्का गया। ऐसे कौन करता है? लेकिन ताई ने किंग का हाथ नीचे किया, पानी का गिलास लिया, हाथ धोया और फिर टिश्यू से साफ किया। सॉरी किंग। तभी किंग को उनके दोस्त और बिजनेस सेकंड बॉस जिमिन की कॉल आई। हेलो बॉस, कब आ रहे हो? जल्द ही। किंग ने सारे काम निपटाए।
वापस जाने लगे तो गार्ड्स आ गए और ताई उनमें गुम हो गया। किंग ने पीछे देखा तो ताई नहीं था। किंग ने गुस्से से गार्ड्स को देखा। सब समझ गए और ताई, जो सबसे पीछे छुपा हुआ था, उसे सबसे आगे किंग के पास ले आए। आज तक किंग की कार में कोई नहीं बैठा था। किंग के पापा, भाई, मॉम, कोई भी नहीं। किंग अपनी कार में जा बैठा और ताई को इशारा किया। ताई को समझ ही नहीं आया। फिर एक गार्ड बोला, किंग ने बुलाया है तुम्हें, गाड़ी में जाओ। क्या? किंग के साथ? किंग ने खिड़की का शीशा नीचे किया। अंदर आओ ताई। और ताई डरते हुए दूसरी साइड से अंदर गया और पैरों में बैठने लगा। ऊपर बैठो। ताई हैरत से किंग को देख रहा था। सारे रास्ते में कोई बात नहीं हुई। ताई बाहर देखने लगा। ख्यालों में सिर्फ मम्मा थी। किंग को लगा कि शायद ताई हवा को एंजॉय करना चाहता है, इसलिए किंग ने ताई की साइड का शीशा नीचे कर दिया। लेकिन ताई को ठंड लगने लगी और वो कांपने लगा और सोचने लगा कि ये नया स्टाइल है क्या अपने नौकर को टॉर्चर करने का। ताई खुद को गर्म रखने की नाकाम कोशिशें करता रहा, लेकिन बर्दाश्त ही नहीं हुआ और ताई वहीं बेहोश हो गया। ताई, उफ, ये तो यह ठंडा है। ताई, किंग ने शीशा ऊपर किया और अपना कोट उतारकर ताई को पहनाया। ताई किंग की गोद में आधा घंटा सोया रहा और किंग ताई के चेहरे को गौर से देखता रहा, जिस पर उदासी साफ नजर आ रही थी। आधे घंटे बाद ताई जागा तो करंट लगा कि किंग की गोद में मैं सोया रहा हूँ। अब तो पक्का गोली से उड़ा देंगे मुझे। थोड़ी देर बाद घर आया। ये घर नहीं, एक महल था। इतने लोग, यहाँ कोई फैमिली नहीं रहती, सिर्फ मैं रहता हूँ। किंग अंदर जाने लगे। ताई नीचे उतरा और चलते चलते अंदर गया। पैरों से निकलता खून ताई के हर कदम की जगह खून के प्रिंट्स छोड़ रहा था। किंग अंदर जाते ही बोले, ताई को उसकी जगह पर ले जाओ। किंग और खुद किंग स्टडी रूम में चले गए। नौकरों ने ताई को जेल में फेंक दिया। किंग स्टडी में गए और परफ्यूम का बॉक्स खोला, जिसमें 2 परफ्यूम्स की जगह थी। जहाँ पर एक परफ्यूम तो थी, लेकिन दूसरी परफ्यूम नहीं थी। कहीं तुम वही तो नहीं ताई। तभी जिमिन की कॉल आई। हेलो बॉस, सुना है बहुत खास बंदे को मीटिंग में उड़ा दिया तुमने। क्या मैं तुम्हें जवाब दे हूँ जिमिन? नहीं जंकुक बॉस, बिल्कुल भी नहीं। आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। कल ऑफिस में बहुत अहम काम है। ओके, आ जाऊंगा। शुक्रिया, बाय बाय। बाय। किंग जंकुक अपने तख्त पर बैठे सिगरेट सुलगाई। तभी ख्याल आया ताई के चेहरे का और किंग धुआं हवा में बिखेरने लगे और उस धुएं में भी ताई के चेहरे को देखने लगे। जबकि नौकरों ने ताई को जेल में फेंक दिया। ये जेल पिछली हर जेल में सबसे ज्यादा खौफनाक, खतरनाक, भयानक, हर तरफ खून ही खून था। हो ना हो ये इंसानी खून होगा। उफ खुदाया, मुझे एक ही बार मार दे, लेकिन मेरी मम्मा को बचा ले। क्यों आज मारा है मेरी बर्दाश्त को? मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई है। किंग से रहा नहीं गया। ताई के पैर जख्मी हैं और किंग कमरे में गई तो देखा कमरा खाली है। स्टाफ। जी किंग। ताई कहाँ है? किंग आपने कहा था जहाँ उस नौकर की जगह है वहाँ छोड़ो, तो वो जेल में है। व्हाट? तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई? तुम्हें उसकी असल जगह नहीं पता है क्या? तुम मुझसे पूछ लेते। खुद ही बाप बनने की जरूरत कैसे हुई? जंकुक खुद फौरन जेल में गया। ताई, ताई, किंग। ताई उठा और सलाखों से बाहर हाथ निकाला। किंग भागकर वहां गए। ताई, आई एम सो सॉरी, ये तुम्हारी जगह नहीं है। जंकुक सर, मैं तो नौकर हूं ना। हाँ हो, मेरे गुलाम हो तुम। जंकुक ने दरवाजा खोला तो ताई के जख्मी पैरों पर इंसानी हड्डी चुभी और ताई गिरने लगा, लेकिन जंकुक ने पकड़ लिया ताई को और गोद में उठा लिया। जेल की सलाखों पर सारा तेल और ग्रीस लगी थी, जिससे ताई के हाथ काले हो गए थे और उन्हीं हाथों से ताई ने जंकुक सर को पकड़ा, जैसे जंकुक सर के सारे कपड़े गंदे हो गए। सॉरी जंकुक सर, अब मैं ठीक हूँ, आप उतारते मुझे। लेकिन जंकुक सर उसे गोद में ही उठाए वापस ले आए और सीधा अपने कमरे में ले गए और वॉशरूम में ले गए और आराम से एक जगह पर बिठाया। ताई, हिलना मत। जंकुक सर गई और अपनी अलमारी से अपने कपड़े खुद निकाले और लेकर आए। ताई, नहा लोगे खुद या किसी की मदद भेजूं? मदद का नाम सुनकर ताई का दिल भर आया, लेकिन अभी वो जंकुक सर पर भरोसा नहीं कर सकता था। पहले ही जंकुक सर ने उसे 10 करोड़ में खरीदा था। तभी मैनेजर की कॉल आई। जंकुक कपड़े ठीक कर रहा था ताई के, इसीलिए फोन ताई के हाथ में पकड़ाया। जो आज तक किसी को छूने की इजाजत नहीं थी, वो ताई के गंदे हाथों में था, और वो भी स्पीकर पर। हाँ बोलो। सर, वो बंदा जिसे आपने ताई को खरीदा है,
लिया है। आज के बाद लफ्ज़ खरीदा तुम्हारी जुबान पर आया तो जुबान काट डालूंगा। सॉरी सर, कोई किसी को नहीं खरीद सकता। दिलों को खरीदा जाता है मोहब्बत से, वफादारी से, समझे? ये सर वो बंदा मुकर गया है। शोर डाल रहा है कि मुझे मेरा गुलाम वापस दो, मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए। अच्छा, उड़ा दो साले को और 10 करोड़ सदका कर दो ताय का। ताय की आंखें और बड़ी हो गई हैं देखकर। ताय को यकीन ही नहीं आ रहा था। ताय को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा है। सर उसका घर? हाँ, उड़ा दो साले को और उसके घर भी जाओ, वहां देखो कौन है। सर जानवर हुए तो उनका क्या करें? जानवरों को तो जू में रखवा दो। टैफी, ताय बेख्तियार बोल उठा। जंकुक ने ताय को देखा। ओके सर, रुको, टैफी को भी ले आओ। सर टैफी कौन है? जंकुक ताय को देखने लगा। ताय टैफी कौन है? ब्लैक कलर का डॉगी है, उसकी फैमिली भी है, बस और कोई नहीं। फैमिली बहुत अच्छी है, मेरा ख्याल रखा है उस फैमिली ने। फैमिली? डॉग्स की फैमिली? राइट। सुनो, यस सर, सारे डॉग्स की फैमिली को भी उठा के ले आओ। जितना माल मिलता है दान कर दो, घर गिरा दो और इस जगह एक कब्रिस्तान बना दो और वहीं काट दो उस साले को। जीते जी तो नहीं, लेकिन मर कर तो लोगों का भला करे। यस सर। जंकुक ताय को देखने लगा कि ताय कॉल काटेगा, लेकिन ताय हैरत से अपने जंकुक सर को देख रहा था कि ऐसा किंग कहाँ होता है जो फैसले करता है, वो भी चुटकियों में। ताय, यस, फोन बंद कर दो प्लीज। जी। ताय ने फौरन बंद किया तो स्क्रीन भी गंदी हो गई। फिर ताय ने डरते हुए जंकुक सर को देखने लगा जो कपड़े ठीक कर चुके थे। ताय ने फोन छुपा लिया अपने पीछे। ये लो, अब नहा लो और अच्छे से तैयार हो जाओ। और जंकुक नीचे झुका और ताय के पैर उठाकर अपने घुटनों पर रखे। जंकुक सर बहुत गंदे हैं। तो क्या हुआ? काफी खराब है ये तो। तुम सिर्फ ऊपर से नहाओ। अच्छा, सिर्फ पैरों को छोड़ दो, बाकी सारे का सारा नहा लो। और खड़े होके मत नहाना, नहीं तो पैरों को तकलीफ होगी। बैठ के नहाओ। पैरों के लिए मैं कुछ करता हूँ। ये पास रखे हैं सारी चीजें, ठीक है? और जंकुक सर जाने लगे। ओह ताई, मेरा फोन। जंकुक सर वो तो गंदा हो गया। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगा। ताई ने पीछे किया हुआ हाथ आगे किया तो जंकुक ने देखा सारा फोन गंदा, और ताई को देखा जो डरा हुआ था। जंकुक ने फोन लिया और बाहर चला गया। ताई काफी अरसे बाद सुकून से नहाया और इतना बड़ा वॉशरूम देखा तो दिल किया कि टब में घुस के नहाए, लेकिन डर भी लग रहा था, इसलिए बस हसरत से देखता रहा टब को और इसी तरह नहाकर तैयार होकर बाहर आ गया। इतना बड़ा कमरा, हो ना हो महल का सबसे शानदार कमरा यही होगा। जंकुक बेड पर बैठा था। ताय को वॉशरूम से निकलते देखा तो ताय को कहा, इधर बैठो सोफे पर। ताय जाकर चुप करके बैठ गया। जंकुक फर्स्ट एड का बॉक्स लाया और ताय के पैरों को पहले साफ करने लगा, फिर दवाई लगाई। और अब नीचे नहीं उतरना, ओके? जी किंग। गुड। अब बताओ। रुको 1 मिनट। स्टाफ? यस किंग। उसको लेकर आओ जो ताय को जेल में लेकर गया था। किंग वो आपके डर से बेहोश हो गया था। लेकर आओ उसे अभी। जी किंग। वो बंदा उसे लेकर आया। स्टाफ? यस किंग। पूरा महीना इन्हें इसी जेल में रखो और वहीं 3 वक्त का जेल वाला खाना दो। इतने साल हो गए इस महल में काम करते, अभी तक ये नहीं जानते कि किस चीज की क्या जगह है। ताय सुनकर उदास हो गया कि मैं एक चीज हूँ, इंसान नहीं। लेकिन चलो खैर है, इस महल में पड़ी हर चीज की एक अलग ही अहमियत है। इंसानों की इतनी कीमत नहीं जितनी यहाँ पे इन पड़ी हुई चीजों की कीमत है। पिछले मालिक से तो जंकुक सर बेहतर लग रहे हैं, लेकिन क्या पता कब अपना रंग दिखा दे। इंतजार करना पड़ेगा। किंग प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। किंग अपना फैसला एक ही बार सुनाता है, कैद कर दो इसे जेल में पूरे महीने के लिए, बिना जूतों के, बिना कपड़ों के। किंग प्लीज रहम करें। किंग गुनहगारों को सिर्फ सजा देता है, रहम सिर्फ मजलूमों के लिए है मेरे पास। जालिमों के लिए सिर्फ एक चीज है, सजा।
ताई भी डर गया कि मेरी एक गलती पर मेरा क्या हाल होगा। किंग ने अपने ही एटीट्यूड और रोब से ताई से पूछा, ताई चलो खाना खाने। और जंकुक बाहर चला गया। एक नौकर आया और ताई की मदद की बाहर जाने में। जंकुक तो बाहर चला गया था, अपने शेरों से मिलने गया था। खुद खाने से पहले जंकुक किंग अपने शेरों को खुद खाना खिलाते थे। हेलो टाइगर। टाइगर खूनख्वार नजरों से जंकुक को देख रहा था। तुम पर ही तो ये नजरें सूट करती हैं मेरी जान। सिर्फ तुम हो जो मुझसे नजरें मिला सकते हो। चलो आओ थोड़ा सा खेल लें। जंकुक केज के अंदर चला गया। किंग वो भूखा है अभी। भूखे टाइगर का मजा ही अलग होता है। ताई अंदर से देख रहा था क्योंकि सारी दीवार की जगह पर शीशा लगा था और बाहर का सारा मंजर दिखाई दे रहा था। और जंकुक और टाइगर के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। ताई का दिल मुंह में आ गया। ताई के पैर भी जम गए और आंखें और बड़ी हो गई। जंकुक सर को कोई तो बचाए प्लीज, वो टाइगर उन्हें मार देगा। जंकुक ये भूल गया था कि टाइगर ज्यादा एग्रेसिव है क्योंकि उसकी फीमेल टाइगर ट्रीटमेंट के लिए गई हुई है और ये टाइगर उसके बगैर होश में है। अरे कोई तो रोको। अरे जंकुक सर उसे अकेले ही देखते हैं, हमें से किसी में जरूरत नहीं है। फिर एक नौकर बोला, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है कि किंग आज अपने ही टाइगर के हाथों मारे जाए। ताई के दिल को हाथ पड़ा कि इतनी अरसे बाद कोई अच्छे से मुझसे बात कर रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है और ऊपर वाले से ये भी हजम नहीं हो रहा जो जंकुक सर की जान लेने लगा है। ताई इसी तरह नंगे पांव भाई की तरफ भागा। अरे ताई। नौकर 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे। इधर टाइगर जंकुक की शर्ट फाड़ चुका था। टाइगर होश में आओ, लेकिन वो पागल हो रहा था। तभी ताई केज में भाग कर घुस गया। ताई नहीं, जंकुक सर। वो टाइगर जंकुक को छोड़कर ताई पर झपटा। तभी था और टाइगर ताई के कदमों में गिर गया। जंकुक ने उसे गोली मार दी थी। ताई की आंखों में आंसू आ गए और ताई टाइगर से लिपट कर रो पड़ा। टाइगू उठो, ये क्या हो गया? टाइगू। जंकुक को ताई पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन ताई को बच्चे की तरह रोता देखकर हैरत में पड़ गया। टाइगू, इतना बड़ा टाइगर इसको टाइगू लग रहा है। टाइगू उठो। जंकुक ताई के पास आया और गुस्से से बोला, उठ जाएगा, मरा नहीं है, बेहोश किया है। हाँ? ताई हैरान हुआ, तुम्हें क्या लगा मैं हर एक को गोली मार देता हूँ? नहीं किंग, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। जंकुक झुका और ताई के करीब आया। तो क्या सोच सकते हो तुम? कुछ भी नहीं। तुम्हें किसने कहा था कि अंदर आओ? वो टाइगू आपको मार देता तो, तो ये गलत हो जाता ना। बाहर चलो। जंकुक ने देखा ताई फिर से नंगे पांव है। जंकुक आगे आगे चल पड़ा और ताई पीछे पीछे। ये सारा सीन जिमिन ने देख लिया था क्योंकि वो जंकुक से मिलने आया था और आगे का मंजर देखकर होश उड़ गए। जंकुक अंदर आया। ओह हेलो जिमिन, तुम यहाँ? यस किंग। किंग मुबारक हो। किस बात की मुबारक? आपको एक बेलौस गुलाम मिला है जो बेवकूफ़ है। मतलब? जंकुक अपने कमरे में गया और शर्ट बदल कर आया और आकर खाने के टेबल पर बैठा। ताई बैठो। जिमिन आओ खाना खाओ। जरूर। जिमिन भी बैठ गया। क्या मतलब था जिमिन? बेलौस गुलाम मिल गया है, मुबारक हो। व्हाट यू मीन? मैंने सब देख लिया है बॉस। तुम्हारे सब नौकरों में ज्यादातर ने कहा कि अच्छा है किंग आज मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जान छूट जाएगी। सिर्फ उनमें एक बेवकूफ़ था जो दौड़ पड़ा तुम्हारे लिए। ये इंसान तो नहीं हो सकता। हेलो ताई। यस, मैं जिमिन। ताई किसके साथ रह रहे हो तुम इससे पहले? मतलब आज से पहले किसके साथ रहे हो? कुत्तों के साथ। क्या? वाह, तभी तो ये वफादारी सीखी है तुमने। जंगों की फाइल देनी थी तुम्हें और इसका देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल की मीटिंग में ना ये बंदा आ रहा है और इस बंदे की प्रोफाइल बहुत गंदी है, कसम से बहुत चिक चिक करता है ये। लेकिन इसको डील करना इज़ क्वाइट टफ। दूसरा ये बहुत बड़ा प्रपोजल लेकर आ रहा है, तो देख लेना प्लीज़, ताकि कल का तुम्हें आइडिया हो जाए कि इस बंदे को कैसे डील करना है। ओके जिमिन। तभी जिमिन बोला, ताई सुना है तुमने मीटिंग में अपना जलवा दिखा दिया? जलवा? जहानत का जलवा? जी वो तो बस, एक बार बताओ, अभी तुमने टाइगर को देखा, वो किंग का पालतू है, फिर भी आज उसने किंग पर हमला कर दिया।
क्या लगता है वो वफादार नहीं है क्या किंग का? आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं? जी बिल्कुल, बता सकते हो? यस। ताई ने पीछे मुड़कर टाइगू को देखा। टाइगू आज गुस्से में था, दिल दुखा है उसका, तकलीफ में है, जरूर किसी अपने को शिद्दत से याद कर रहा है, वरना नॉर्मल हालत में नहीं अटैक करता वो अपने मालिक पर। वाह, कमाल की ऑब्जर्वेशन है ताई। क्लैपिंग फॉर यू, गुड जॉब। सही गेस किया तुमने। इस टाइगर की फीमेल ट्रीटमेंट के लिए गई हुई है। क्या हुआ उसकी फीमेल को? वो बच्चे नहीं हो रहे। क्योंकि खांसा और जमीन चुप कर गया। सबने खाना खाया। कोई बात नहीं ताई, हो जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए गई हुई है, परेशान मत हो। समझ गया ना आप, और कितना खांसेगा। जमीन फाइल देकर चला गया। किंग ने फाइल ताई को पकड़ाई। ये रूम में ले जाओ। ताई अंदर चला गया और जमीन जाते जाते बोला, बॉस ये लड़का कहीं वो तो नहीं? मुझे भी वही लग रहा है। तो कंफर्म करो ना। आराम से, बहुत बुरी हालत में मिला था। बॉस क्या इरादे हैं तुम्हारे? है तो मेरा गुलाम ही, मैं देख लूंगा। और जमीन चला गया और जंकुक अंदर रूम में आया तो देखा ताई जमीन पर लेटा सो गया है। ताई, लेकिन ताई घोड़े बेचकर सो रहा था। जंकुक सर मुस्कुरा गए और ताई को गोद में उठाकर बेड पर लेटाया। नरम नरम बिस्तर मिलते ही ताई अंगड़ाइयां लेने लगा और पैर मारने लगा, और इतनी जोर का पैर मारा कि बेड से पैर टकरा गया। ताई की तकलीफ से आंख खुल गई तो देखा जंकुक सर उसे ही देख रहे हैं। किंग? फिर ताई ने देखा कि वो बेड पर है। किंग, सच्ची में मैं ऊपर नहीं सोया था। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं किंग, सच्ची में मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा जी, तो फिर ऊपर कैसे आए? पता नहीं। क्या नहीं पता? ताई की आंखों में आंसू आ गए। सच्ची? खबरदार जो रोए तो। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है तुम्हारे आंसू। ताई नीचे उतरने लगा। रुको, किधर जा रहे हो? नीचे, फर्श पर। किससे पूछ कर जा रहे हो फर्श पर? हाँ, वही तो जगह है ना मेरी। तुम्हारी जगह मेरे बिस्तर पर है, समझे? तभी ताई को याद आया वो दरिंदा और उसका ये जुमला कि तेरी माँ मेरे बिस्तर पर ही होगी। ताई समझ गया कि अब उसे किंग को खुश करना होगा और ताई ने सर झुका लिया। क्या सोच रहे हो? ताई ने नजर उठाकर देखा। जंकुक सर की आंखों में देखा। वहां इतना रूप था कि फौरन डर के मारे नजरें झुक गई। कुछ भी नहीं। तुम कब से खरीदे और बिकते जा रहे हो? साल हो गया। 1 साल हो गया और अभी तक तुम एक अच्छे गुलाम नहीं बन सके? जी, तुम्हें नहीं पता कि अपने किंग का ख्याल कैसे रखते हैं? हाँ, सॉरी किंग। क्या सॉरी? मैं सॉरी का क्या करूं? जंकुक उठा और शेल्फ से एक किताब उठाई। ये किताब पढ़ो, इसमें एक अच्छा गुलाम बनने के सारे तरीके लिखे हैं, इसलिए इसे पढ़ो और अच्छे गुलाम बनो। मैं बहुत सख्त सजा भी देता हूँ। ताई सच्ची में डर गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जंकुक सर की ब्लैक लिस्ट में आए। जी, कब तक पढ़ लोगे? 1 हफ्ता। इतनी देर में? क्या करूँगा मैं तुम्हारा इंतजार? आप इंतजार ना करें किंग, मैं आपका हूँ सारा का सारा, ये मैं जानता हूँ। इसलिए आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। जंकुक आगे बढ़ा, ताई पीछे पीछे होते होते लेट ही गया और जंकुक सर ऊपर। और क्या जानते हो तुम? यही के अब जो भी करेंगे आपको इजाजत है। जंकुक ताई की मासूमियत देखकर ठहर सा गया। कभी किसी को किस किया है तुमने? किस? नहीं। क्यों? कोई मिला ही नहीं। क्या नहीं मिला? वक्त? और ताई की आंखें भर आई। करना चाहते हो? नहीं। ताई ने नो में सर हिला दिया। क्यों? मौत चाहिए। क्या कहा? मौत चाहिए मुझे। जंकुक को एकदम से गुस्सा चढ़ गया और जंकुक ताई की गर्दन को पकड़े तो तकिए पर दे मारा और ताई के होंठों पर अटैक कर दिया। जंकुक सर के होंठ अपने होंठों पर, ताई की आंखें बड़ी हो गई और सांस रुक गई और ताई ने देखा उन आंखों को करीब से जो गुस्से में उसे ही घूर रही थी।
ताई की सांस बंद होने लगी क्योंकि उसे किस करना नहीं आता था और उसने सांस रोक लिया था। 1 मिनट तक जंकुक ने होंठ नहीं उठाए और ताई सांस रोक रहा था। जंकुक ने हाथ ताई के हाथों में फंसाए। ताई घबरा गया। जंकुक को लगा कि ताई लाल सो हो रहा है, इससे ज्यादा सांस नहीं रोक सकता। जंकुक ने होंठ हटाए तो ताई ने ऐसी सांस लिया जैसे अभी गहरे समंदर से बाहर निकला हो और डरते हुए जंकुक सर को देखने लगा कि बस आ गई शामत। खबरदार जो तुमने अब मौत का नाम भी लिया तो, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा मौत होती क्या है। ताई ने नजरें झुका ली। सॉरी कौन बोलेगा? ताई ने एक नजर देखा और झट से बोला, सॉरी की। अब मुझे किस दो। क्या? मैं तो गुलाम हूं ना। तो गुलाम अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है, शेर के आगे आ सकता है, अपनी जान दे सकता है, किस नहीं दे सकता? तुम्हें पता नहीं कि किंग को खुश रखना तुम्हारा फर्ज है? सॉरी किंग। कितनी गलतियां करते हो। चलो अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। जंकुक भी पास ही लेट गया। सुबह जंकुक सर की आंख खोली तो देखा ताई ने जंकुक को जप्पी दी हुई है, टांग भी ऊपर रखी हुई है। जंकुक सर को बरसों बाद ये फीलिंग्स मिली थी, अपनायत, सुकून, राहत, दर्द, तकलीफ। जंकुक सर ने आराम से ताई को खुद से अलग किया और खुद उठ गए, नहाए धोए तैयार हुए और बाहर आ गए और स्टाफ से कहा कि ताई को हेल्दी नाश्ता करवाना और मेरा मैसेज देना कि बुक मुकम्मल करे। ताई 10 बजे जागा। आज बहुत मजे की नींद सोया था इतने अरसे बाद। नाश्ता करके ताई कमरे में गया तो वो फाइल देखी जो कल ही जंकुक सर ने दी थी। शिट। ताई ने फौरन फाइल खोली और जल्दी से पढ़ी। तभी जंकुक की कॉल आई। ताई को फोन दो। ताई, किंग का फोन है, जल्दी आओ। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि ताई को बुलाओगे? उसका मकाम जानते हो तुम? फोन ताई के पास लेकर जाओ। सॉरी किंग। स्टाफ फौरन फोन ताई के पास ले गया। ताई सर, किंग का फोन है। ताई हैरान हुआ कि इतनी इज्जत, वो भी मेरी। जी किंग। हेलो। ताई जो फाइल कल दी थी मैं उसे भूल गया पढ़ना। 10 मिनट में मीटिंग स्टार्ट है। जिमिन मेरा दोस्त भी है, इसलिए बोलेगा कि कल दी थी और तुमने पढ़ी नहीं और गलत फैसला ना हो जाए। उसको खोलो, पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? वो तो मैंने पढ़ ली सारी उसमें। और ताई ने सारी बात बता दी। थैंक यू सो मच ताई। तुम नाश्ता करो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। यस किंग, बाय बाय। और जंकुक ने मीटिंग अटेंड कर ली। ताई ने नफा, नुकसान, फायदे की परसेंटेज भी कैलकुलेट करके बता दी जो फाइल में थी ही नहीं, और बेहतरीन फैसला किया जंकुक ने। मीटिंग मुकम्मल हो गई। जंकुक को ताई पर बहुत प्यार आया और आज दिल किया कि घर जल्दी चला जाए। वैसे तो जंकुक सर का घर जाने का दिल ही नहीं करता था। तभी जिमिन आया। वहाँ जंकुक बॉस, छा गए हो। आज तो लगा कि फाइल पढ़ी नहीं है, स्टडी भी किया आज आपने। जी बिल्कुल, और मुझे जल्दी घर जाना है। जी हजूर, आपको कौन रोक सकता है। जरूर। तो जिमिन, जो भी काम है जल्दी बताओ। बहुत काम है। कैसे काम? ताई के लिए शॉपिंग करनी है, उसके लिए जूते भी लेने हैं, उसके रूम में बेड भी तो नया रखना है। नहीं। क्यों? ताई मेरे बेड पर सोएगा। क्या सच्ची? यस। वाह, मतलब मैं उम्मीद कर लूँ शहनाइयों की। मतलब ताई तुम्हें पसंद आ गया है क्या? शराब, अपने काम से काम रखो। गुड। क्या गुड? मतलब बॉस, अभी तुम कंफ्यूज हो। क्यों नहीं, कोई नहीं, जल्दी ऊपर वाला कंफ्यूजन दूर कर देगा आपकी। जी, और अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। अरे नहीं, एक और मीटिंग है। आई हेट मीटिंग्स। आधा घंटा बस, उससे 1 मिनट ऊपर नहीं दूंगा। सीधा मुद्दे की बात करेंगे सब। मसला बताओ, उसका हल बताओ और बात खत्म। ओके। फिर जंकुक से बोले, जिमिन, मीटिंग कैंसिल हो सकती है क्या? मैं थक गया हूँ। जिमिन ने जंकुक को देखा जो सदियों का थका हुआ लग रहा था। क्या बात हुई है बॉस, रात को सोए नहीं क्या? अरे रात को ही तो इतने सालों बाद सुकून की नींद सोया हूँ मैं। तो फिर और सोना है। नींद पूरी नहीं हुई मेरी। इस तरह तो कभी पूरी नहीं होगी जंकुक सर। वो तुम छोड़ो, मीटिंग तुम अटेंड कर लो मेरी जगह प्लीज। मैं चलता हूँ। अरे बॉस। लेकिन जंकुक निकल आया। पीछे से जिमिन भाग कर आया। किंग। क्या बात है जिमिन, प्लीज रोकना मत। प्लीज किंग, यतीम बच्चों की बात है। क्या? ओके, फौरन मीटिंग बुलाओ। और जंकुक गाड़ी का दरवाजा फिर से बंद करके मीटिंग रूम में चला गया। इधर ताई को जल्दी थी एक अच्छा गुलाम बनने की, इसलिए जल्दी जल्दी वो किताब पढ़ने लगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ने लगा तो शाम तक मुकम्मल कर ली किताब और थक गया। देखा तो कमरे का कोई हाल नहीं था। ओह शिट,
किंग आने वाले होंगे। किंग ऑफिस से बाहर निकलते हुए, जिमिन तुमने रोक लिया मुझे, है ना? किंग मीटिंग इम्पोर्टेंट थी ना, आप जानते तो हैं। चलो अब तो जाने दो मुझे। जी जी, जो हुक्म आपका, प्लीज। जंकुक निकल आया। उधर ताई ने सबको आगे लगा के रखा हुआ था। स्टाफ कमरा चमकाओ, खुशबू हल्की हल्की हवा में बिखेर दो, खाने में बिरयानी, पुलाव, कबाब, कोफ्ते, सैलेड सब कुछ पका लो। और मीटिंग में जंकुक सर को क्या पसंद है कोई जानता है क्या? नहीं ताई सर, हम चलो ये तो बनाए आप। ताई सर आप कहाँ जा रहे हैं? जंकुक सर के आराम और सुकून का इंतजाम करने। और ताई ऊपर भाग गया। किंग ने ड्राइवर को हुक्म दिया, आज गाड़ी रेंग रही है क्या? तेज चलाओ। यस किंग। तुम्हें गाड़ी चलाने किसने सिखाई है? तेज चलाओ। ताई फौरन नहा धोकर तैयार हुआ। शीशे में खुद को देखा। परफ्यूम लगाने लगा तो डर गया कि जंकुक सर की परफ्यूम में खुद पर लगाई तो वो गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या लगाऊं? खैर छोड़ो। ताई इसी तरह नीचे आ गया। स्टाफ हो गया सारा कुछ तैयार? यस ताई सर। अब आप सब लोग चले जाएं। क्या? हम नहीं जा सकते, किंग हमारा कत्ल कर देंगे। मैं सजा खुद पर ले लूंगा, आप जाए ना प्लीज। ये खाना लगा दें और जाके आराम करें। बस जंकुक सर को कोई और नजर ना आए। स्टाफ तो बिल्कुल भी नहीं। या आप चुप जाए सारे, जल्दी करें। ओके ताई सर, सबने ऐसा ही किया। सुने केक बनाया था? यस ताई सर, वो रहा। गुड, थैंक्स। सब चले गए। ताई ने दरवाजा लॉक कर रखा था। महल को आज घर की लुक दी थी। जंकुक ने आज पहली बार घर का दरवाजा बंद देखा तो गुस्सा आ गया। किसकी जरूरत होगी है घर का दरवाजा बंद करने की? जंकुक गया और दरवाजा बजाया। फिर रहा नहीं गया तो खट खट खट। सब हैरान हुए कि जिनके लिए कभी कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ, आज अपने ही घर का दरवाजा बंद। पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा। तभी दरवाजा खुला, वो भी एक दरवाजा, और वो भी आधा सा। जंकुक सर अंदर गए तो देखा ताई था। वेलकम मास्टर। मास्टर? गुलाम मास्टर ही बुलाते हैं अपने किंग को। नहीं, तुम मुझे जंकुक सर ही बुलाओ। आई हेट मास्टर्स। ओके, शुक्रिया जंकुक सर। ताई ने दरवाजा बंद किया और जंकुक सर के गाल को चूम लिया। जंकुक के तो होश उड़ गए। सारा गुस्सा गायब हो गया। ये क्या था? गुलाम अपने किंग को सुकून देने के लिए ऐसी बहुत सी हरकतें करते हैं। तुमने किताब पढ़ी है ना? जी किंग। आपका बैग? वो स्टाफ ले आएगा। जंकुक अंदर गया तो देखा कोई स्टाफ नहीं खड़ा। ये सब किधर गए? किंग की प्राइवेसी के लिए जरूरी है कि काम के बाद किंग को कोई काम करने वाला नजर ना आए, ताकि वो रिलैक्स फील कर सके। वाह, गुड, अच्छा लगा मुझे। जंकुक और आगे चला तो खाने का टेबल सजा हुआ देखा। ये सब किस लिए? किंग के लिए अच्छा खाना किंग का मूड अच्छा कर देगा। नाइस। जंकुक ऊपर गया तो ताई साथ साथ था। जंकुक को ताई का पीछे पीछे आना अच्छा लग रहा था। जंकुक जैसे ही रूम में गया तो देखा सेटिंग जरा सी बदली हुई थी। ये क्या है? किंग के अच्छे मूड के लिए माहौल में जरा सी तब्दीली खुशगवार असर डाल सकती है। जंकुक अपनी हंसी दबा रहा था कि ये तो काफी असर नजर आ रहा है हर चीज का। लेकिन फिर जंकुक सीरियस हो गया। कोट के बटन खोले तो ताई आगे बढ़ा और खुद कोट उतारा। ताई, ताई कौन उतारेगा? ताई भागकर जंकुक सर के सामने आया और अपनी एड़ियां उठाकर जंकुक सर की टाई खोलने लगा। जंकुक ने ताई के कमर पर हाथ रखा और ताई की सांसें और धड़कन बेकरार होने लगी। और ताई अपनी फीलिंग्स को छुपाने की नाकाम कोशिशें करने लगा, लेकिन कुछ भी छुपा न सका। ताई ने मुश्किल से टाई खोली। बेल्ट? ताई ने बेल्ट देखी, फिर बेल्ट उतारने लगा। जंकुक ने ताई को बाहों में भर लिया। ताई पिघलने लगा जंकुक सर की बाहों में। ताई, ये सब तुमने किया है ना? यस किंग। गुड बॉय। और क्या क्या सीखा है किताब से? बहुत कुछ। नाइस। मुझे नहाना है। जी जरूर। जंकुक अंदर गया तो देखा वॉशरूम तक सजा हुआ था। हर जगह रोशन, खूबसूरत, रोमांटिक। जंकुक अपनी शर्ट उतारी, बटन खोलने लगा। तभी ताई आगे आया और खुद बटन खोलने लगा। जंकुक मुस्कुरा गया। शर्ट उतार कर अब ताई जंकुक के चौड़े सीने को देख रहा था। ताई, जी किंग। पैंट भी उतारोगे क्या? हाँ नहीं किंग। और ताई शर्म से लाल टमाटर हो गया और बाहर भाग गया। जंकुक मुस्कुरा गया और खुद बाथटब में उतर गया। उधर ताई ने स्टाफ के दो बंदे जो मौजूद थे उन्हें कहा कि खाना गर्म करते हैं, किंग आ रहे हैं। ओके सर। ताई अंदर गया तो जंकुक ने आवाज दी, ताई। यस किंग, इधर आओ। इस किताब में ये नहीं था क्या कि अपने किंग को नहलाना भी होता है? किंग, लेकिन अगर आपका गुलाम आपको नहलाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। कैसे? पानी में उतर कर सुसु कर दोगे क्या? नहीं तो
फिर वो गुलाम की कोई औकात नहीं होती ना, वो मालिक के बराबर कभी नहीं हो सकता। ताए, ये उस किताब की बकवास तरीन बात थी। अंदर आओ पानी के। किंग, हुक्म है ये मेरा। ताए नजरें झुकाकर पानी में उतर गया। कपड़ों के साथ ही उतर आए हो? ओह सॉरी किंग, मैं उतार कर आता हूँ, रुको। वापस बैठो। अब छोड़ दो, शर्ट उतारो। ताए शर्ट उतारने लगा और उसे याद आया कि कैसे वो दरिंदा उसकी शर्ट फाड़कर ऊपर दरिंदों की तरफ से नोचता था। ताए क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं किंग। ताए ने शर्ट उतारी। ये उदास क्यों हो गए हो? अभी तो चहक रहे थे। कुछ भी नहीं किंग, इधर आओ मेरे पास। ताए पास आया तो जंकुक सर ने ताए का ट्राउजर भी उतारने लगे। ताए जंकुक सर को हैरत से देख रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी रोकने की। ताए, रोकोगे तो रुक जाऊंगा। और ताए नहीं रोक सका। जंकुक ने सब कुछ उतार दिया और ताए को बाहों में भरा। ताए की नजरें शर्म से झुकी हुई और चेहरा लाल टमाटर और सांसें तेज। ताए, इस किताब में ये नहीं था कि आपको आपके किंग अच्छा लगना चाहिए। ताए ने नजरें उठाकर हैरत से जंकुक सर को देखा। किंग,